हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार। तो आपको तो भी पता है, जो फौज में भर्ती होता है फौज का सिपाही। तो यहाँ प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। तो शिवाजी एक महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, यहाँ एक नाट्य स्वरूप पाठ दिया है, यानी कि नाटक द्वारा इस पाठ को बताया गया है। और इसमें 4 पात्र है। तो 4 पात्र में शिवाजी है, मालवजी है, तानाजी है और दरबान है। तो बच्चों, इसमें 2 दृश्य दिया हुआ है, जो हम पहला दृश्य पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, पहले दृश्य में शिवाजी का शयन कक्ष है, यानी कि शिवाजी का बेडरूम है, शयन कक्ष। तो एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है, यानी कि ये जो फोटो है ना, उसकी बात की है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए सोए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। तो उनके पास बाजू में किशोर वयना, यानी कि एक बच्चा, यानी कि थोड़ा बड़ा बच्चा, जिसका नाम है मालवजी, और वो हाथ में नंगी तलवार, यानी कि म्यान बीना वाली तलवार लेके शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आँख उनकी मलते हुए उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है और पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए बोलते, तुम कौन हो वत्स, यानी पुत्र। बालक, तो बालक बोला, वीरतापूर्वक बोला, मेरा नाम मालवजी है। तभी शिवाजी बोलते गंभीर स्वर में, मालवजी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ेगा? तो मालवजी निर्भय होकर बोलते, हाँ, मृत्यु। तो शिवाजी बोलते, मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी बोलते, वह क्या? शिवाजी, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी बोलता है, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी बोलते हैं, युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी, नहीं। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? तभी मालवजी बोलता है, महाराज, यह सब कुछ नहीं है। शिवाजी बोलते, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? तभी मालवजी बोलते हैं, यदि आप पूछते ही है तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे।
उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। ये 2 व्यक्ति है। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है, यानी कि मुश्किल हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। शिवाजी बोलते हैं, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से शिवाजी, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। शिवाजी, बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यदि देखना है तो मालव जी का प्रस्थान। फिर मालव जी जाता है। शिवाजी, ओह, इस बालक में वीरता कूद कूद कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसी ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? तानाजी बोलते हैं, महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ, यानी कि चौंकी गयो छूं। शिवाजी, तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तभी तानाजी बोलते, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है महाराज, धन्य है। शिवाजी, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तानाजी, महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी बोलते, तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम कर लो। तानाजी प्रणाम करते हुए जो आज्ञा महाराज, और जाता है, यानी कि प्रस्थान करता है। अभी दूसरा दृश्य देखो बच्चों। अभी कौन सी जगह है कि शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। तो शिवाजी के दुर्ग का कमरा और दोपहर का समय था। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उभर रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ।
तानाजी महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान प्रवेश करता है। महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश होता है। मालव जी महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी महाराज आपने विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे साथी से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूँ, यानी कि सारा ये सब जो हुआ ना वो सब माता को बोल देता है, परंतु मेरी हिम्मत न हुई। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे वो कर सकते हो, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी कहो वह कौन सी बात है? मालव जी मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी वीरपुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वर्ष तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हैं महाराज। शिवाजी मालव जी को साथी से लगाकर वीरपुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं उसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। मालव जी महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूँगा। शिवाजी वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो बच्चों हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है और आपको भी इस पाठ में बहुत मज़ा आया होगा। और इस पाठ के लगते हुए शब्दार्थ स्वाध्याय आपको होमवर्क में लिखने का है। तो आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नमस्ते।